students, myself Bala ma'am from MLP International School Rajpura. Dear student, now we start our math online classes for class 5th. And previous class we have done our exercise 8.6 divide question. Now we do our word problem question. In this exercise we have multiply and addition both question. So now we start, and our first question is, on Sunday a restaurant had 100 guests. एक रेस्टोरेंट है जिसमें संडे को गेस्ट आए 100, मतलब टोटल गेस्ट थे उसमें 100, आउट ऑफ विच उनमें से जो 100 आए थे उनमें से 13/20 ऑफ द गेस्ट्स वर मेल, और 13/20 जो आए थे वो थे मेल्स. हाउ मैनी वर फीमेल देयर, हाउ मैनी वर फीमेल देयर, तो वहां पर कितने लेडीज थी, फीमेल थी. सो नाउ आवर स्टेटमेंट विल बी, एंड आवर स्टेटमेंट इज ए रेस्टोरेंट हैड गेस्ट, कितने गेस्ट बेटा 100, गेस्ट वर मेल, कितने गेस्ट मेल थे 13/20 ऑफ 100 में से 13/20. नंबर नहीं दे रखे कि कितने मेल थे, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर फाइंड आउट करने हैं कि मेल की संख्या कितनी थी. तो 13/20 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई 100. तो देखिए बेटा अब ये मल्टीप्लाई का क्वेश्चन बन गया, तो हम इनको कट कर देंगे. 0 से हमारी 0 कट हो गई. 2 की टेबल में 2 आता है 1 नंबर पर और 10 आता है 5 नंबर पर. और अब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे. 13 5 जा 65. तो हमारे पास मेल कितने थे 65, और हमें फीमेल फाइंड आउट करने हैं. तो हमारे फीमेल होंगे 100 में से हम 65 को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास बच गए 35. मीन्स हमारे पास फीमेल कितनी थी 35. I think dear student you understand very well our question number first. Question number second is, जतिन वॉक 3 and 1/2 किलोमीटर इन ए डे. जतिन है जो एक दिन में चलता है 3 and 1/2 किलोमीटर. हाउ मैनी किलोमीटर डज ही वॉक इन ए वीक, तो एक वीक में वो कितने किलोमीटर चलेगा. बेटा फर्स्ट 1 डे का दे रखा है, तो 1 वीक में कितने डे होते हैं 7, तो हमें 1 डे का दे रखा है 7 डे का निकालना है. कम का दे रखा है ज्यादा का निकालना है, तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई. सो अवर स्टेटमेंट इज, जतिन वॉक इन ए डे, जतिन एक दिन में चलता है 3 and 1/2 किलोमीटर. मिक्स फ्रैक्शन में था, हमने इसको चेंज किया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 जा 6, 6 में 1 प्लस किया 7, 7/2 किलोमीटर. जतिन वॉक इन 7 डे, तो 7 डे में तो बेटा देखो 1 का दे रखा है, ज्यादा कम निकाल रहे हैं, तो हम 7/2 मल्टीप्लाई बाई 7. अब कोई नंबर आपस में कट नहीं हो रहा है, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 49/2 किलोमीटर. आप चाहे तो इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में आप आंसर लिख सकते हैं. 49 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमने डिवाइड किया, 2 2 जा 4, 0 9 8 1 एंड 4, तो हमारा आंसर आ जाएगा QRD, तो 24 1 and 2. जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर सेम आ जाएगा 49/2. तो आप ये आंसर लिखते हैं तो ये भी राइट है, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके लिखते हैं तो आपका आंसर ये भी ठीक है. ओके स्टूडेंट, नाउ वी डू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3 इज, 9 कंसाइनमेंट वेट 44 and 2/3 kg. 9 कंसाइनमेंट है जिनका वेट दे रखा है 44 and 2/3 kg. फाइंड द वेट ऑफ ईच कंसाइनमेंट, मतलब ईच का निकालना है, मतलब हमें 1 का निकालना है. बेटा देखो 9 का दे रखा है, 1 का निकालना है, ज्यादा का दे रखा है, कम का निकालना है, तो हम क्या करते हैं डिवाइड. सो आवर स्टेटमेंट इज, 9 कंसाइनमेंट वेट 44 and 2/3, हमारे पास दे रखा है 44 and 2/3 kg. देखिए बेटा मिक्स फ्रैक्शन में हम इसको चेंज करेंगे. 44 का हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 132, 132 में 2 प्लस करेंगे 134/3 kg. कंसाइनमेंट 1 कंसाइनमेंट वेट 1 का निकालना है, तो 134/3 डिवाइड बाई 9, क्योंकि हमें ज्यादा का दे रखा है, कम का निकालते तो हम डिवाइड करते. देखिए बेटा ये डिवाइड का क्वेश्चन बन गया. अब हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, इसको सोल्व करेंगे. 134/3 डिवाइड का साइन चेंज किया मल्टीप्लाई में, तो 9/1 था तो 1/9. अब देखना है आपने कोई भी नंबर कट होता है तो आप कट कर देंगे, और कट नहीं होता है तो इनको मल्टीप्लाई करके आप राइट कर देंगे. कोई भी नंबर कट नहीं हो रहा है तो 134/27 kg. और जब आप इसको डिवाइड करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में आप लिखेंगे तो 226/27 kg. ठीक है बेटा. नाउ वी डू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4 इज, द टोटल लेंथ ऑफ 3 कारपेट ऑफ इक्वल लेंथ इज 6 and 1/3 मीटर. 3 कारपेट दे रखी है जिसकी लेंथ दे रखी है 6 and 1/3 मीटर. व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच कारपेट.
बेटा 3 कारपेट की लेंथ दे रखी है, हमें 1 की निकालनी है। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, ज़्यादा का दे रखा, हमें कम का निकालना है। सो आवर स्टेटमेंट इज टोटल लेंथ ऑफ 3 कारपेट 6 एंड 1/3। तो बेटा मिक्स फ्रैक्शन में हम इसको चेंज करेंगे। 6 3 जा 18, 18 में 1 प्लस के 19/3 मीटर। लेंथ ऑफ 1 कारपेट देखिए बेटा 19/3। 1 का निकालना है, ज्यादा का दे रखा है, तो हम 19/3, 3 को हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाई 3। अब हम इसको सोल्व करेंगे। 19/3 मल्टीप्लाई, इसके नीचे 1 था तो रेसिप्रोकल कर देते हैं हम 1/3। अब कोई भी नंबर कट नहीं हो रहा तो हम 19 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 19 और 3 का 3 से करेंगे तो 9 मीटर। अब चाहे तो इसको डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2 and 1/9 मीटर। तो 1 कारपेट की लेंथ होगी 2 and 1/9 मीटर। एंड आवर क्वेश्चन नंबर 5 इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 फ्रैक्शन इज 5। 2 फ्रैक्शन है, उनका मल्टीप्लीकेशन दे रखा है 5। इफ वन ऑफ फ्रैक्शन ऑफ द फ्रैक्शन इज, अगर उनमें से एक फ्रैक्शन मतलब एक दे भी रखी है 13 and 4/7, फाइंड द अदर फ्रैक्शन। तो हमें दूसरी फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है। सो नाउ आवर स्टेटमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 फ्रैक्शन मीन्स हमारे पास a इंटू बी दे रखा है 5। 1 फ्रैक्शन 13/4/7, 13 and 4/7। मिक्स फ्रैक्शन में तो हम इसको चेंज कर देंगे 95/7। अदर फ्रैक्शन निकालना है तो 5 डिवाइड बाई 95/7। बेटा ये डिवाइड का क्वेश्चन बन गया। 5 के नीचे हमारे पास कुछ नहीं है तो हम 1 मानेंगे, तो फर्स्ट नंबर हमारा एज इट इज रहेगा। डिवाइड का साइन हमने मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया, फिर 19/5 तो 7/19। 5 की टेबल से 95 कट होता है 19 नंबर पर, तो 7/19 हमारा अदर फ्रैक्शन। एक तो ये था बेटा। अरे एक इसका सॉल्यूशन हम ऐसे, अदर फ्रैक्शन को हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। हम लिखेंगे a इंटू बी, हमारे पास गिवन है b। एक की वैल्यू दी हुई है तो हम एक की जगह एक की वैल्यू रख देंगे, b एज इट इज। अब हमारा 5, हमें b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 5 एज इट इज। 95/7 इधर मल्टीप्लाई में है, साइड चेंज करेंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा 95/7। तो b की वैल्यू निकालेंगे 5, ये चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और 7/95 तो कट कर देंगे 5 से, तो ये 19। तो हमारे पास b की वैल्यू आ गई 17/19। तो आपको जो मेथड सेम लगे, इजी लगे, सेम है, जो आपको इजी लगे आप उस तरीके से इसको कर सकते हैं। ओके, नाउ वी डू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ए मैन सोल्ड सम पेंसिल वर्थ ₹7 and 1/2। एक आदमी है जो कुछ पेंसिल बेचता है, पेंसिल की संख्या नहीं दी, उनकी रुपीज दी है कि टोटल वो 7 and 1/2 रुपीज में बेचता है। इफ ईच पेंसिल कॉस्ट, अगर उनमें से एक पेंसिल की कॉस्ट दे रखी 3/4, हाउ मैनी पेंसिल डिड ही सेल। तो हमें नंबर ऑफ पेंसिल निकालने हैं कि उसने कितनी पेंसिल बेची। सो आवर स्टेटमेंट इज ए मैन सोल्ड पेंसिल वर्थ, कितने रुपए की बेची, 7 and 1/2 रुपीज। बेटा मिक्स फ्रैक्शन में है, हम इसको चेंज करेंगे 15/2 रुपीज। कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल दे रखा है हमारे पास 3/4 रुपीज। अब हमें नंबर ऑफ पेंसिल निकालना है तो 15/2 डिवाइड बाई 3/4। अब ये हमारे पास डिवाइड का क्वेश्चन है तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे टू मल्टीप्लाई, पीछे वाले डिजिट का रेसिप्रोकल कर देंगे 4/3। अब देखो मल्टीप्लाई का क्वेश्चन बन गया, आपस में कट हो रहे थे, इनको कट कर देंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। तो हमारे पास नंबर ऑफ पेंसिल आ गई 10। मीन्स उस आदमी ने कितनी पेंसिल बेची थी, 10 पेंसिल। आई थिंक डियर स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड वेरी वेल अवर क्वेश्चन 1 to 6। सो डियर स्टूडेंट आप इनकी प्रैक्टिस करना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। Hello student of class 5th, a very good morning to all of you. Students, I am Simran ma'am, your English teacher. In previous class, we have done our 7th chapter revision. And now in this class, we will start our next topic, the noun number. So let's start. You have started that nouns are classified into 2 numbers. Singular numbers, plural numbers, boy, monkey and kite. Boys, monkeys, kites. Singular numbers, a noun that stands for one person, animal, place or thing is said to be the singular number. वो नाउन जो कि एक वन पर्सन, वन एनिमल और वन प्लेस, थिंग्स के लिए क्या हो, स्टैंड्स हो, वो हमारे क्या होते हैं, सिंगुलर नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बॉय, मंकी एंड काइट।
Second, plural number. A noun that stands for more than one person, animal, place or thing is said to be in the plural number. वो नाउन जो कि एक से ज़्यादा पर्सन, प्लेस, एनिमल्स इनके लिए स्टैंड्स, तो वो हमारे क्या होते हैं, प्लूरल नंबर्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल बॉयज़, मंकीज़ एंड काइट्स. रूल्स टू फॉर्म द प्लूरल नंबर. Most singular nouns from their plurals by adding s. Cow, cows. Rose, roses. Eye, eyes. Dog, dogs. Song, songs. Pen, pens. Farmer, farmers. Egg, eggs. Sometimes es is added to a singular noun to form a plural. Box, boxes. Bench, benches. Gas, gases. Glass, glasses. Dish, dishes. Branch, branches. Fox, foxes. Hero, heroes. Next, when a singular noun ends in y, change into its I and added es into it. Baby, babies. Copy, copies. Diary, diaries. Fly, flies. Lady, ladies. Story, stories. Family, families. Fairy, fairies. When a singular noun that ends in y is preceded by a vowel s is added to it to form its plural. Boy, boys. Day, days. Ray, rays. Toy, toys. Monkey, monkeys. Donkey, donkeys. Essay, essays. Valley, valleys. Rule number 5. When a singular noun ends f or fe is changed into ves to form its plural. प्लूरल की फॉर्म बनाने के लिए f और fe को हम किस में चेंज कर देते हैं, ves में. Cow, cows. Leaf, leaves. Thief, thieves. Knife, knives. Wife, wives. Life, lives. Rule number 6. Some singular nouns form their plural by a change in their inside vowels. Man, men. Woman, woman. Tooth, teeth. Mouse, mice. Goose, geese. Foot, fit. Next, 7. Sometimes rain or en is added to a singular nouns to form its plural. जैसे child, children, ox, oxen. एंड सो स्टूडेंट्स, ये आपका होमवर्क है एक्सरसाइज ए एंड एक्सरसाइज बी. एक्सरसाइज ए है राइट प्लूरल फ्रॉम द फुल ऑफ द फॉलोइंग सिंगुलर नाउन्स. आई का प्लूरल नाउन्स: गैस, हीरो, बेबी, फ्लाई, रे, वुमेन, चाइल्ड, लाइफ, फैमिली. ब्रांच, डोंकी, वॉल्फ, टूथ, माउस, वाइफ, टॉय, गूज, ऑक्स, काफ. And complete the following sentence with the singular or plural form of the following nouns are necessary. जैसे फर्स्ट है हमारा his blank are dirty and torn. His cloth, बस में क्या आ जाएगा, क्लॉथ. ऐसे ही आपको सारे फिलअप करने हैं नाउन्स को और प्लूरल और सिंगुलर को देखते हुए. एंड सो स्टूडेंट्स, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक ऑफ and this topic learn in your book. Thank you and have a nice day. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से. बच्चों कक्षा 5वीं में मैं आपको पढ़ा रही थी कल पाठ 2 वर्ण विचार. कुछ पाठ रह गया था, उसको हम आज पढ़ेंगे. आइए संयुक्ताक्षरों में वर्णों के मेल को देखें. ठीक है. क, माली क्या करेगा, क्यारी बनाएगा. ख, परिवार की ख्याति का ख्याल रखा करो. ग, 11 बजे तक लौटाना. ऐसे ही घ, काम में आने वाले विघ्न दूर करो. च, अच्छे काम की सब प्रशंसा करते हैं बच्चों.
तो ये और भी कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो देखा आपने, पाई हटाते ही व्यंजन आधा रह गया, उसे खड़ा होने के लिए दूसरे का सहारा लेना पड़ता है। सभी जो व्यंजन है पाई हटाने से कैसे रह गए, आधे, ठीक है। तो उसे खड़ा रहने के लिए दूसरे वर्ण का सहारा लेना पड़ रहा है। हलंत लगने वाले व्यंजन ट, ड, द, है आदि व्यंजनों के पास खड़ी पाई नहीं होती। जब हम इनको लिखते हैं तो इनको जो ये जो वर्ण है इनके पास खड़ी पाई नहीं है। जैसे आपने देखा इन सब के सामने खड़ी पाई है तो इनको हम आधा लिख सकते हैं, लेकिन ये जो व्यंजन है इनके साथ खड़ी पाई नहीं है, इसलिए। और जब पाई है ही नहीं तो हटाओगे क्या, क्योंकि बिना पाई के हम कुछ हटा नहीं सकते, तो इसको आधा लिखने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, हलंत, ठीक है। ट, अंगद का पैर चट्टान की तरह था। बाकी आधे अक्षर आपने देखे थे पाई हटाने से बने थे, लेकिन ट, ड, द और है ये सब कैसे बनेंगे आधे, हलंत लगाने से। ड, दूसरों के लिए गड्ढा मत खोदो। द, विद्या ही असली धन है स्वर का चिन्ह मात्रा कहलाता है। तो आपने देखा ट, ड, द और है जिनके खड़ी पाई नहीं होती है उनके नीचे क्या लगता है आधा लिखने के लिए, हलंत। इसके बाद आता है र और व्यंजन। अब र का साथ छोड़ देता है तो र कमजोर पड़ने लगता है, ठीक है, क्योंकि सभी व्यंजनों में पता है स्वर मिला होता है। अगर र के साथ ए नहीं होता तो र क्या हो जाएगा, कमजोर, ठीक है। पहले तो 2 की ताकत थी, उसके बाद अकेला पड़ गया तो कमज़ोर हो गया। मात्राएं ताकत देती है, ताकत न रहे तो सहारा चाहिए। कै जमा रै जमा मैं, अभी रै के साथ ए नहीं है तो रै आधा हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, कर्म। ऐसे ही ध रै में धर्म, च रै में चर्म, ठीक है। तो जिस रै के साथ ए नहीं होता तो वह व्यंजन कहाँ लगता है, अगले व्यंजन के ऊपर, ठीक है। देखा, जब रै कमजोर होकर बीच में डूबने लगा तो मैं और गै ने उसे अपने सिर पर बिठाकर दोस्ती निभाई, यानी कि अगले व्यंजन ने उनको सहारा दिया। प्राणी, प्राण, प्रश्न, प्रतीक, प्रार्थना ऐसे शब्द है जिनमें रै का प्रयोग किया गया है। इनमें रै की आधी नहीं पूरी ध्वनि है। प्राणी में रै का उच्चारण पै के बाद होता है, प्राणी, ठीक है। यहाँ पै आधा है और रै की मात्रा, रै आ की मात्रा के साथ पूरा है। यहाँ रै ने पै को सहारा देकर दोस्ती निभाई है। सड़क पर बालक खड़ा था, ड्राइवर ने ट्रक की ब्रेक लगा दी। आपने देखा ड्राइवर और ट्रक में ड और ट के नीचे रै का बोझ उठाकर सहारा दे रहा है, ठीक है। रै ने तो ब्रेक भी लगवाए हैं। ड्राइवर, ड, रा, ई, व और रै 3 वर्णों से मिलके बना है। ट्रक, ट, रै और कै 3 वर्णों के मिलने से बना है। ब्रेक, ब, रे, कै। ये 2 वर्ण भी काम आएंगे, इनका उच्चारण सीखिए और इनसे बने शब्द पढ़िए। ज, रोज, जड से बनता है ये वाला ज, रोज, मोजा, जेब्रा, जू। फै, ये एफ से बनता है, साफ, फोटो, सफाई, सफर। चंदन, प्रातःकाल मेरे संग सैर करने चलना, उस समय फूलों पर रंग चढ़ा होगा, अतः मज़ा आएगा, लौटकर ईश को नमः करना। अनुनासिक, अनुनासिक का चिन्ह चंद्रबिंदु होता है। ए या इसके चिन्ह चंद्रबिंदु को अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक या इसका चिन्ह लगे वर्णों का उच्चारण मुंह तथा नाक दोनों से करते हैं। आइए अनुनासिक के चिन्ह वाले शब्द पढ़ें। हंसना, मुंह, चांद, सांप, दांत। इसके बाद आता है संयुक्त व्यंजन। कुछ मिलनसार व्यंजन आपस में मिलकर नए व्यंजनों की रचना करते हैं। इस तरह बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। आइए संयुक्त व्यंजनों के प्रयोग के कुछ उदाहरण देखें। अक्षय, ये कै और श के मिलने से बनता है, ठीक है। कक्षा में समझाई गई बात सदा याद रहती है। त्रय,
तय जमा रह के मिलने से बनता है, तय और रह को जोड़ने से त्रय बनता है। मित्र को पत्र लिखा। ज्ञ, जय और यह को जोड़ने से बनता है अज्ञ, ज्ञानी तो ज्ञान की बातें करते हैं। श्रेय, शय और रह के मिलने से बनता है श्रेय, सफलता का श्रेय श्रम को मिलता है। कुछ अन्य संयुक्ताक्षर और उनसे बने शब्द। द, द जमा य से मिलके बनता है द, दध, द जमा ध के मिलने से बनता है। इनसे बने शब्द द से बने विद्यालय और विद्या, और दध से बने प्रसिद्ध, बुद्धिमान। ऐसे ही द्व, ये द और व के मिलने से बनता है विद्वान और द्वार, इसके उदाहरण है। तो बच्चों ये पाठ मैंने आपको पढ़ा दिया है। आज मैंने जो आपको पढ़ा है संयुक्ताक्षर, हलंत वाले व्यंजन, रह का प्रयोग, अनुनासिक और संयुक्त व्यंजन, ये सब आपको अपनी बुक में से एक बार फिर से पढ़ना है अच्छे से। तो बच्चों कल हम इसका अभ्यास करवाएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। Good morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 5th, today's our topic is chapter number 3, movements of the earth. Dear students, in our previous video we completed the reading of this chapter, and today we will revise this chapter exercise. So let's start the revision. Dear students, our first exercise is option in exercise number A is tick the correct options. Our first question is the fixed point about which the earth rotates is. जो हमारी अर्थ का जो फिक्स पॉइंट है जिस पर हमारी अर्थ घूमती है उसे क्या कहते हैं? एक्सिस, AXIS, ऑप्शन सी इज करेक्ट। द फिक्स्ड पॉइंट अबाउट विच द अर्थ रोटेट्स इज एक्सिस। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड इज ए लीप ईयर हैज डैश डेज। एक जो लीप ईयर होता है उसके अंदर 366 डेज होते हैं, 366 दिन होते हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन कोज द डैश। जो अर्थ की रिवोल्यूशन है सन के चारों ओर, उसके कारण क्या बनते हैं? सीजन्स बनते हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट। SEASONS, सीजन्स बनते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज द अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन इन डैश। जो अर्थ है वो अपना एक रोटेशन कंप्लीट करती है कितने समय में? ऑप्शन सी इज करेक्ट, 24 आवर्स। द अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन इन 24 hours. Now question number exercise number B is fill in the blanks. Our first question is the earth takes dash hours to complete one rotation. जो अर्थ है वो कितने घंटे का समय लेती है एक रोटेशन पूरा करने में? 24 hours. Now question number second is the earth revolution कोज डैश। जो अर्थ है उसकी रिवोल्यूशन के कारण क्या बनते हैं? सीजन्स बनते हैं, SEASONS, सीजन्स। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज द डैश ऑफ अर्थ कोज डे एंड नाइट। अर्थ की कौन सी मूवमेंट के कारण दिन और रात बनते हैं? रोटेशन, ROTATION, रोटेशन के कारण डे और नाइट बनते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज द अर्थ टेक्स डैश डेज टू गो अराउंड द सन वंस। जो अर्थ है वो सन के चारों ओर एक चक्र पूरा करने में कितने दिन का समय लेती है? 365 डेज का। नाउ एक्सरसाइज नंबर सी इज लुक एट द पिक्चर ऑफ अर्थ एंड आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। बेटा ये एक पिक दी हुई है, इसके अंदर सेंटर में हमारा सन है, ये हमारी अर्थ है जो सन के चारों ओर इस एक फिक्स पाथ में, एक फिक्स रास्ते में, जिसे हम ऑर्बिट बोलते हैं, इसके अंदर सन के चारों ओर ये चक्र लगाती है, जिसे हम रिवोल्यूशन कहते हैं। जो सन के चारों ओर जब हमारी अर्थ चक्र लगाते हैं तो उसे रिवोल्यूशन कहते हैं। तो ये पिक हमने देखी, अब इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड इट। जो हमारी अर्थ है वो किसके चारों ओर चक्र लगाती है? द सन। नाउ सेकेंड इज द ओनली प्लैनेट दैट हैज लाइफ ऑन इट। एक अकेला ऐसा प्लैनेट जिसके ऊपर लाइफ संभव है वो है द अर्थ। नाउ थर्ड इज द कोज डे एंड नाइट। दिन और रात बनने का कारण क्या है? रोटेशन, घूर्णन, ROTATION, अपने ही स्थान पर जब हमारी अर्थ घूमती है उसके कारण रोटेशन।
नाउ फोर्थ इज द कोज सीजन। सीजन बनने का कारण क्या है? रिवोल्यूशन, REVOLUTION, रिवोल्यूशन। क्योंकि जब हमारी अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसे कहते हैं रिवोल्यूशन और उसके कारण सीजन बनते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज द इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड्स अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट। वो इमेजिनरी लाइन जो हमारी अर्थ को 2 बराबर भागों में बांटती है वो क्या कहलाती है? इक्वेटर, EQUATOR, इक्वेटर। नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। हमारी अर्थ जो है उसकी एक प्राकृतिक जो सैटेलाइट है, प्राकृतिक जो उपग्रह है वो कौन सा है? द मून। Now exercise number D is write T for true statement and F for false statement. Our first statement is the movement of the earth around the sun is called revolution. जो हमारी अर्थ की सन के चारों ओर मूवमेंट होती है उसे हम रिवोल्यूशन कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारी कैसी है? ट्रू है, T आएगा। Now second statement is the earth rotates from east to west. जो हमारी अर्थ है वो घूर्णन करती है ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि हमने चैप्टर में भी पढ़ा था कि हमारी जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। तो यहाँ क्या आएगा? एफ आएगा, सेकंड में फॉल्स आएगा। नाउ थर्ड इज रोटेशन ऑफ अर्थ कोज डे एंड नाइट। अर्थ की जो रोटेशन है उसके कारण दिन और रात बनते हैं, ये स्टेटमेंट ट्रू है। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज लीप ईयर ऑक्योर वंस इन 4 ईयर्स। जो लीप ईयर है वो 4 साल में एक बार आता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू स्टेटमेंट है, T आएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एक्सरसाइज, यू लर्न कंप्लीटली दिस एक्सरसाइज। थैंक यू।